जितना रूहानी सेवा का नशा होगा, उतना ही कर्मातीत अवस्था का निशाना समीप दिखाई देगा। इतनी बाबा को हमारे को आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितना बाबा को फिक्र लगा हुआ है। हम बच्चे आगे बढ़े हुए, चढ़ती कला में जाएं। मुझे ये बात बहुत बाबा की बार बार याद आती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। इतना ध्यान रखना होगा, अगर हम रुकेंगी तो सबका क्या हाल होगा। या किसको रोकेंगी, कितना कोई कारण से मेरे कारण से कोई रुकता है तो मेरे खाते में क्या जमा होगा। तो तेरे भाने भगवानो वाच्य, बच्चों प्रत सर्व का भला। समय के महत्व को जानो। जितना हम इस समय के मूल्य को समझेंगे, उतना मूल्यवान बनेंगे। अपने से पूछिए, इन अमूल्य घड़ियों को ऐसा तो नहीं प्रमादवश या व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हो। एक एक बहुमूल्य सेकंड को हद के कार्य में नष्ट नहीं करना। आओ इनको सफल करें, सफलता मूर्त बने। आज स्वयं को सारे पुराने हिसाब किताब से मुक्त कर एकदम हल्का करना है। एकदम अलर्ट हो जाइए। फील कीजिए कि परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा उस परम ज्योति को सम्मुख देख रही हूं। चित्र बनाइए। अब मैं आत्मा सर्वशक्तिमान से कनेक्ट हो गई हूं और बाबा मुझ आत्मा में शक्ति भर रहे हैं।
मेरे अंदर पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुझे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अपना यही शक्तिशाली स्वरूप अब साकार शरीर में भी अनुभव करें। देखें, प्रकृति के बीच ज्ञान सूर्य। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे पूरे परिवार को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी। जी। ओम शांति सभी को। बहुत सुंदर योग करा रहे थे भैया। ओम शांति जी सभी को। वाह मेरे बाबा, आ रही है आवाज? बहुत सुंदर आवाज आ रही। कहाँ गायब थे आप? मैं अभी भी गायब ही हूँ। सिर्फ अपने वरदान सुनने नहीं आए हो? नहीं नहीं, सुनूंगी, मुरली तो सुन ही लेती हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर भी देंगे अगर कोई ना आया घर में तो। चलो, बाबा जैसे कहे। चलो जी। आज के वरदान में बहुत सुंदर बाबा ने सहयोग की बात करी है। बाबा कहते हैं, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भाव। फिर आगे बाबा ने कहा कि यदि संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। वाह, सच में ही बहुत सुंदर। बाबा ने कहा कि अगर एक भी एक का मददगार हो जाए तो शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति कितनी बड़ी हो जाएगी और क्या कमाल कर सकते हैं। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ जाए। मतलब एक घेरा बना लो जिससे कि माया बिल्कुल ना आ सके, उसकी हिम्मत नहीं। बाबा देखो कैसे चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे। बातों का सामना करना है, ना कि आपस में सामना करना है, तो विजयी बनकर दिखाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान है। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। विराज दुलारे बाबा के बच्चों को ओम शांति। आज के सेशन में स्वागत है। 1 मिनट अव्यक्त स्थिति में आ जाएंगे। बाबा का आह्वान करते हैं। अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेंगे, फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। आज के महावाक्य जो 15 नवंबर 2009 को उच्चारण किए गए थे, उनका टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करें और अखंड राज्य के अधिकारी बने।
आज बाबा विशेष हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। चेक करते जाएं, चेंज करते जाएं। चेक करने की जो विधि बाबा ने बताई है, अटेंशन रखते जाएं। जितना जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना जो है चेकिंग होएगी, और चेकिंग होने का मतलब चेंज, चेंज अर्थात परिवर्तन, नहीं तो चेकिंग का कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने यहाँ हमारे ध्यान खिंचवाया है कि स्व राज्य अधिकारी बन स्व राज्य की रिजल्ट चेक करो। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरे संस्कार सहयोगी हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, आत्मा की बात मानते हैं। क्योंकि मन को कंट्रोल करेंगे तब भी नहीं चलेगा, खुला छोड़ेंगे तब भी नहीं चलेगा। बहुत युक्ति से, विधि पूर्वक से हमें मन को अपना साथी बना के चलना है। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वो है जो मन को नहीं दबाता बल्कि समझाता है, दिशा देता है, अंत में वह उसको अपना सहयोगी बना लेता है। तो बाबा ने यही इसमें हमें कहा कि ये वाला पुरुषार्थ इस समय हमें विशेष चाहिए। आगे बाबा अपने राय दुलारे बच्चों से मिलने तो आए हैं, और जो एक एक बच्चा क्यों राय दुला रहा है कि वो 3 तख्त का मालिक है। एक है स्वराज्य का तख्त, और दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा भविष्य का तख्त तो है ही। और जो सारा हमारा भविष्य की तैयारी है ना, ये अभी के पुरुषार्थ पर निर्भर है। हमें अपना पुरुषार्थ चेक करते रहना है कि ये यथार्थ है। क्योंकि इस समय अगर एक राज्य होगा तब जाके वहां एक राज्य कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं बीच में माया जो है विघन डाल देती है। क्योंकि भविष्य की जो विशेषता है ना, वो यही है कि एक राज्य, और इसका आज का अभ्यास ही हमें कल वहां तक पहुंचाएगा। फिर ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि एक धर्म भी चाहिए। क्योंकि ना हमारी विशेष धारणा क्या है? संपूर्ण पवित्रता। और यहीं पे बाबा ने कहा कि हमारा वो एक धर्म है, कहीं दूसरा अपवित्रता तो नहीं आती। लॉ एंड ऑर्डर को भी चेक करना है कि सदा जो है निर्विघ्न रहता है, और निर्विघ्न के साथ साथ सुख शांति नेचुरल रहती है। क्योंकि सब जब नेचुरल बनेंगे ना तभी होएगा। तो बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया कि अगर कभी कोई विघ्न आ जाए तो तूफान तोहफा बन जाता है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि आजकल का जो समय है ना, इस समय में मनुष्य की चिंताएं बढ़ रही हैं, और हम बच्चों को चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? हम प्रभु चिंतन में हैं, हम उसका ध्यान करते हैं, वो हमारा ध्यान रखता है। और प्रभु चिंतन होने के कारण हम क्या अपने आप को समझते हैं? हम तो निमित्त हैं, निर्माण हैं, कराउनहार तो बाबा है। इसके कारण हमारे मन में चिंता नहीं है, कराउनहार करा रहा है, और हम इस स्मृति से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया कि समय का जो महत्व है ना, ये बहुत है। संगम का एक एक सेकंड और एक एक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान खिंचवाया है। क्योंकि बाबा ने बताया कि इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाएगा। इस पर हमें ध्यान खिंचवाना है। फिर बाबा ने खुशी की बात भी कही कि संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे, संतुष्ट होंगे, खुशी होंगे। और खुशी ऐसा खजाना है जो सदा चेहरे और चलन से दिखाई देती है। और बाबा वरदान भी दे रहे हैं, क्या? सदा खुश रहो और खुशी को बांटो। आगे बाबा ने अमृत वेले पर विशेष अटेंशन खिंचवाते हुए कहा कि चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं, और अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान जो स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। और जो बच्चे हर रोज ध्यान देते हैं उनको बाबा क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। तो सब बाबा के प्यारे बच्चे रोज बाबा की वाह वाह तो लूटते ही हैं। अब हम महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं।
आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं, क्योंकि हर एक बच्चा 3 तख्त का मालिक है। एक तो स्वराज्य का तख्त, रुकटी रूपी तख्त, अर्थात आत्मा मालिक है। और दूसरा बताया बाप दादा के दिल तक। बाप दादा के दिल पे कौन बैठ सकता है? जो सच्चा है, साफ दिल है। और तीसरा भविष्य का तख्त, जो आज स्वराज्य अधिकारी है, कल वो भविष्य का राज्य अधिकारी है। तो बाबा ने कहा कि हम तीनों तख्त के अधिकारी हैं और भविष्य का तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की जो तैयारी है, पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं। और अब का जो पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य का राज्य अधिकारी बनाता है। बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, चेक करो। जैसे भविष्य में एक राज्य होएगा, चेक करो हमारा एक राज्य मन में चलता है, और वह पुरुषार्थ में भी एक राज्य है, कहीं माया बीच में विघ्न तो नहीं डालती। क्योंकि एक राज्य के बजाय अगर बीच में माया आ जाए तो 2 राज्य हो गए। तो बाबा ने कहा भविष्य की जो विशेषता है ही एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, सब एक का खेल है। तो बाबा ने यही कहा हमें चेक करना है कि स्वराज्य कहाँ तक है, माया कहाँ तक दखल तो नहीं देती। तो बाबा ने कहा जो 2 राज्य चलता है, तो एक राज्य के संस्कार कब भरोगे? पूछ रहे हैं बाबा कब भरोगे? बाबा को जवाब दो, क्योंकि बाबा ने प्रश्नों के माध्यम से आज के मूल्यों को काफी समझाया है। और आगे बाबा ने कहा कि भविष्य की विशेषता ही है, क्या है? एक राज्य, एक धर्म। और क्या विशेष धारणा? संपूर्ण पवित्रता। तो अभी चेक करना है कहीं किसी भी तरीके से दूसरा धर्म अपवित्रता दखल तो नहीं देती। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति संबंध संपर्क स्वपन, कहीं पर भी कोई अपवित्रता नहीं करते, दखल तो नहीं देती। साथ में ये भी देखो लॉ एंड ऑर्डर एक का है, कहीं मनमत, कहीं परमत, कहीं माया की मत बीच में दखल तो नहीं देती, क्योंकि हमारा राज्य ना निर्विघ्न है। तो बाबा ने कहा और साथ में चेक करो कि सुख शांति नेचुरल रहती है, अर्थात सदा रहती है। और बाबा ने यही कहा कि इसको चेक करते रहो। आज बाबा ने विशेष चेकिंग की पाठ करी है, क्योंकि स्वराज्य में माया अपना दखल दे अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा तो नहीं चाहिए, कोई विशेष मदद तो नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि इसका प्रभाव माया तो नहीं डालती। और हमें क्या करना है? चेक करना है सदा सुख शांति आनंद प्रेम और अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि भविष्य राज्य में क्या होगा? सर्व प्राप्ति होगी, संपन्नता होगी और उस कारण संतुष्टता होगी। तो अभी भी हमें स्वराज्य संपन्न रहता है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। या पर अभी के पुरुषार्थ का जो आधार है, भविष्य के अखंड राज्य अधिकार कैसे बनेंगे, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो अभी की कोई कमी कल को अधिकारी कैसे बनाएगी? तो आगे बाबा ने कहा बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य का अधिकारी बनाता है। अंडरलाइन, हर चीज में हमारा बहुत काल का अभ्यास रहे, चेकिंग सदा रहे। और अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होएगा ना, तो प्रारब्ध कम हो जाएगी। तो बाबा इसलिए जो वर्तमान का समय इस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न बनाओ और संपूर्ण बनाओ। अगर बीच बीच में कह देते हैं पुरुषार्थ चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बाबा ने कहा यह संस्कार 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। क्लियर कहा। तो नहीं आके कि हमें तो करना ही है और अच्छा चल रहा है। आगे बाबा ध्यान खिंचवाते हुए कह रहे हैं कि सदा के लिए अटेंशन दिलवा रहे हैं। चेक करो, पहले अटेंशन फिर चेक करो। अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आते हैं, तूफान तोहफा बन जाता है। अगर
तूफान तूफान नहीं तोहफा बन जाए, तो कोई भी माया का वार करती है, अनुभव कराती है माया। तो यह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो जो यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। पिछली मुरली में बाबा ने ये कहा था, अनुभव की अथॉरिटी के आगे माया कहीं टिक नहीं सकती। तो इसके लिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, सदा अपना चार्ट आप पे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे, करके चेंज करेंगे, तो बाबा ने कहा है जो रोज करता है वो हाथ उठाओ, कभी कभी नहीं, रोज। इस पे बाबा इशारा दे रहे हैं, समय को भी देख रहे हैं। और हमने ये देखा कि यहाँ हमें ना ऑफिस में भी एक छोटा सा चार्ट दिया गया है, और इस चार्ट में तीन चार बातें ही हैं, क्योंकि अगर चार्ट बड़ा होता है तो उसको ना भरना थोड़ा सा मतलब कि अगर सरल नहीं होएगा तो उसको कैसे अपन उसमें उसको पूरा नहीं भर पाएंगे। तो इसमें दो तीन बातें हैं, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ। बहुत सुंदर, इजी भी है, पर वर्किंग के हिसाब से हमारा बहुत अच्छा है, ऑफिस में बना रखा है, जो वीकली सबमिट करते हैं इसमें। इसमें ये बताया गया है कि सारा दिन समाधान स्वरूप स्थिति रहती है, क्योंकि वहां बैठते हैं तो कई आती है ना, दीदियां भी आती हैं, कई ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। सेवा करते हुए निमित्त भाव निस्वार्थ भाव रहता है। और तीसरी बात बताई कि बाप दादा को सारे दिन की बात सुना के सोते हो। और चौथा इन्होंने बताया आज कितना टाइम बैठक का योग किया। बस इतना छोटा सा चार्ट इन्होंने दिया हुआ हमें वर्किंग के लिए। आगे आगे बाबा बता रहे हैं, आगे बाबा ये बता रहे हैं कि समय को देख भी रहे हो। बाबा ने कहा कि काफी समय दे दिया, समय को देख भी रहे हो। मनुष्य के मन में तो चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता है नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करावनहार बाप है। इस कारण हमें चिंता नहीं है। करावनहार करा रहा है, यह स्मृति हमें आगे बढ़ा रही है। आगे फिर बाबा आ गए उसी टॉपिक पर। अब विशेष हरे को चेक करना है, संगम का एक एक सेकंड समय संकल्प शुभ चलता है, शुभ। चेक करते जाएं, अपने आप चेंज करने का निर्णय भी लेते जाएं। और आगे बाबा ने बताया इस समय का जो महत्व को जान, एक सेकंड, सेकंड नहीं, एक सेकंड की वैल्यू और महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं संकल्प चला लेकिन 2 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू अभी 1 घंटे के बराबर है। तो इतना इस समय की वैल्यू, क्योंकि बाप दादा ने कहा, कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाबा बताएगा नहीं, इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। तो बाबा ने जो सर्व खजाने दिए हैं हमें ना, इनको कार्य में लगाना है, क्योंकि खजानों के मालिक तो हो ही। मालिक की क्या आवश्यकता होती है, जिस समय मर्जी जिस खजाने को चाहे वो यूज कर सकता है। ऑर्डर करे समाने की शक्ति, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। ऐसे ही हर जो शक्ति दी हुई है, हर गुण दिया हुआ है, अगर वो लगते रहेंगे, अनुभव होते जाएंगे, तो हमारा ना सदा नेचुरल संस्कार बन जाएगा, वो काम करेंगे। तो यही बाबा ने कहा है कि मालिक को कहा जाता है जो समय कार्य में लगाओ। अभी सभी को इतना स्वयं पर अटेंशन देना है, अंडरलाइन करो। आगे बाबा ने बताया सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई देता है। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो, अंडरलाइन। अर्थात खुशी हमेशा अविनाशी रहे, क्योंकि खुशी को ही कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसा खजाना नहीं। तो जिनके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से और चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है खुशी। और सदा बाप का वरदान है
कि सदा खुश रहो, खुशी बांटो। स्वीकार कर लिया सबने बाबा का वरदान, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी, खुशी का खजाना बांटने से कम नहीं होता, और खुशी का खजाना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। आगे बाबा ना अभी सभी बच्चों को, चाहे देश विदेश के जो भी आए हैं ना, उनकी एक बात की मुबारक दे रहे हैं कि उनमें उमंग उत्साह अच्छा है। बाप का संदेश दिया है, खुशी से कार्य किया है, और जो कार्यक्रम किया है ना हर प्रोग्राम में उन्होंने किया, उसका 1000 गुना प्राप्ति हुई है। तो बाबा समय अनुसार, संकल्प अनुसार आगे का नाजुक समय आने वाला है, ऐसे बाबा टेंशन करा रहे हैं कि कोई उलाना न रह जाए। हमारा बाप आया, हमें संदेश नहीं मिला। तो सभी को उमंग उत्साह से कार्य किए, बाबा खुश है। ऐसे प्रोग्राम बनाते रहो, उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने विधि कार्यक्रम लगाई, अच्छा है। और समय प्रमाण लक्ष्य रखो कि कोई को न रह न जाए। और इसके बाद अलग क्या कहते हैं, उनका ध्यान खिंचवा रहे हैं, इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता रहे, सेवा और पुरुषार्थ सदा चलता रहे, क्यों, और आत्माओं का भी कल्याण हो। तो बाबा ने कहा, आगे कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। क्योंकि आजकल दुख अशांति चारों तरफ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी फैली हुई है। सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो, हे कृपालु दयालु। बाप के साथ बच्चों को भी, अर्थात देवी देवताओं को भी आवाहन करते हैं। आवाज सुनाई देती है ना। तो बाबा ने ये कहा, तो बाप के साथ आप बच्चे हो, और बाप द्वारा अभी हर एक बच्चे को रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। रहम करो, कोई कुछ भी कहे, कैसा भी हो, जब रहम दिल होता है तो मन में किसी के लिए कोई भी भावना नहीं आती, बस कल्याण हो जाए, भला हो जाए। आत्मिक रूप में देखना, आत्मा समझना, ये सब रहम के पाठ हैं। वर्षा दिला दो। आगे बाबा ने कहा, आपका उमंग उत्साह है दुख में संसार को बदलकर सुख में लाना है। तो सुख में संसार आने के लिए, दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालात बदल रही हैं। आज यही बाप का संदेश याद रखो कि चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे चलन और चेहरे से सेवा की गति बढ़ाते जाओ, अपना राज्य समीप लाते जाओ। अच्छा, बाबा नए बच्चों से मिल रहे थे, बच्चों से हाथ उठवाए। बाबा ने कहा समाप्ति से पहले पहुंच गए। बाबा ने मुबारक दी। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो भी आए उसको बाप दादा यही कहते हैं, बहुत समय बीत गया, थोड़ा रहा, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ो, चलना नहीं, उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। बाप का वर्षा देर से आते हुए भी अपना पूरा हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना, सभी को पैगाम देना, संदेश देना, ये बाबा कह रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने आगे चेकिंग वाले पार्ट को ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि बाप दादा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो। क्या चेक करो? आज मन ने कुछ शुभ के अलावा तो ऐसा नहीं सोचा। आज आंखों में रूहानियत रही, पवित्रता की दृष्टि रही, भाई भाई का देखा, और हमारे बोल में आज मीठे बोल रहे, उस पर ध्यान खिंचवाया। जो बाबा अब हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं ना इसके ऊपर, जो अव्यक्त इशारे में नम्रता और मधुरता पर, किस तरीके से हमारी ना बोली भी मीठी हो, दृष्टि भी मीठी हो, कृति भी मीठी हो। तो इन सब का आधार है मीठी वृत्ति। क्योंकि वृत्ति अगर होएगी तो हमारी दृष्टि और कृति भी अपने आप प्योर हो जाएगी। और बाबा बाबा यही कह रहे हैं कि इस समय जो है ना, बहुत समय का अखंड राज्य चले, इसके लिए आवश्यकता है बहुत समय का पुरुषार्थ। बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः अधिकारी बनाता है, इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ करो, चेकिंग करो, चेंज करो। पर आज सुबह मॉर्निंग डे क्लास में बता रहे थे, चेकिंग पे भी अटेंशन क्या नेचुरली हो जाए कि कोई ऐसी बात आई, चेक हुआ, परिवर्तन किया, चेंज किया,
सुधार आए और धीरे धीरे हमारे संस्कार ऐसे श्रेष्ठ बन जाएंगे। आगे बाबा कह रहे हैं कि बाबा ना चारों ओर के बच्चों के ना दिल तक नशीन हर एक बच्चे को रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले की विशेष शक्ति और वरदान बांटते हैं। तो अमृत वेले की शक्ति वरदान स्वीकार करते हैं। ये पॉइंट नोट करने का है, स्वीकार करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, यूज करते हैं। आगे बाबा ने कहा वह तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना, बाप दादा के सदा तखनशीन बनना। कई बच्चे अटेंशन है और बाबा रोज उनको खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चे वाह। अपने पीठ पर हाथ रख के करो कि बाबा कह रहा है वाह बच्चे वाह। यह वर्ड गूंजता रहे, वाह बच्चे वाह। याद प्यार तो सुरेश बहन सुनाएंगे, बाकी दादियों की चिट चैट कुछ सुना देते हैं कि दादियों ने जो चक्कर लगाया और कहा कि आजकल जो अशांति फैली हुई है, सारा दिन सब परेशान रहते हैं, शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है। अगर हम शांत स्वरूप हैं तो शांति के वाइब्रेशन अपने आप दौड़ते हैं, बिना बात किए, बिना किसी को कुछ कहे भी। जो अशांति को शांति शांति में बदल देती है, आराम में बदल देती है। बाबा ने कहा कोई थका होता है, घंटा आराम करता है ना, तो खुश हो जाता है, अच्छा है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सभी जगह छोटे छोटे या बड़े सब ने अच्छा किया, उमंग और सच है। खर्चे की बात नहीं, पता क्या होता है, दादियां जाती थी ना, खर्चे होते थे, क्योंकि हर तरीके के परिवार है, कोई कैसा भी सोचे। तो इसलिए शिव भगवान वाच जहां पर सेवा हो उसमें खर्चे का सोचना नहीं है। खर्चे की कोई बात नहीं, इतनी आत्माओं को संदेश मिल गया, वो लेना तो पूरा हुआ, अच्छा है। बीच बीच में प्रोग्राम बनाते रहो। फिर बाबा ने ये भी कह दिया, अंडरलाइन करने वाली बात, हर एक शहर अपने अनुसार, किसी की रीस नहीं करनी है। हर सेंटर हर व्यक्ति अपने अनुसार जो चलेगा वो अच्छा होगा। ऐसे कोई डबल विदेशियों की बात बाबा को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो आते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, रिफ्रेश होते हैं। और एक अंडरलाइन करने वाली बात देखो क्या बताई हम सब के लिए, नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं। गुण देखो, गुणवान बनो, गुणदान करो, विशेषताएं देखते जाओ, विशेष बनते जाओ। यहाँ बाबा ने कहा कि दूर दूर से पता नहीं लगता, एक दो को देख उमंग भी आता नहीं, यहाँ देखते हैं कितने उमंग आते हैं, उत्साह आते हैं, कईयों से कितनी एज। या वो एक भाई हमें मिला रात को, वो कहता जी मैं 1:30 बजे रोज उठता हूँ, पता नहीं मेरे को कितने सालों से। और उनको जो वो जो हाँ एज भी शायद 80 होगी, है 80+ ही थी। और 1:30 बजे उठ के बाबा के रूम की सफाई करी। ये जो अपना प्रकाश मणि दादी, ये वाला भी वो इधर से सफाई करी, डायमंड हॉल खुलवाया करा। तो ये देखो कोई एज बार नहीं कर रहा। 8:30-9 बजे मैं सो जाता हूँ। और दिन में 5 घंटे अकाउंट्स में काम करते हैं, और थकावट किसको होती है पता ही नहीं है। बाबा ने जो मोहिनी दीदी की क्लास का एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा, अगर हमने व्यर्थ से बचना है तो दिनचर्या को सेट कर दो। कोई थकावट व्यर्थ से बचेंगे। और थकावट के लिए भी एक पॉइंट आया था कि हम थकेंगे नहीं, कब नहीं थकेंगे, जब यही समझेंगे कि बाबा का कार्य करें, बाबा करा रहा है। अब इसमें भी आया ना, करण करावण करा रहा है, मैं अपन आए ना, बस देते जाओ लेते जाओ, कुछ चाहिए नहीं, तो थकावट भी नहीं होगी। सभी यहाँ देखते ही हैं। आगे बाबा ने क्या कहा, हाँ हाँ यहाँ भी ये कह रहे हैं, हाँ आबू में ये जो हम डबल विदेशों से बात कर रहे थे ना, कि यह प्रोग्राम अच्छा लगता है, एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का कहते हैं, अच्छा है, ठीक है, ठीक चल रहा है। यहाँ पर भी दिनचर्या सेट हो है ना पूरी, तो मिलता ही नहीं टाइम हमें। चाहे हमारा आजकल वैसे दूसरी चल रही है, पर पूरा एक एक मिनट ही सेट है। आगे उन्होंने कहा कि एक दो को सहयोग देना, आगे बढ़ते हैं, समय देते हैं, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो, अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी इंडिया का भी नाम किया। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं। आगे सेवादारियों की एक बात हम शेयर करना चाहेंगे, उनकी बहुत तारीफ सेवा की तो करी है उन्होंने,
बाबा ने कहा हर एक जो वैरायटी ग्रुप, उनको बोला कि सेवा एक ग्रुप करके बनाओ, और ऐसे वर्ग में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे, जिस अनुभव से ना, सेवा की विधि बता रहे हैं कि जिस अनुभव से ना सभी इंस्पायर हों, सभी वर्ग के लोग। और फिर आगे ये भी कहा कि एक दो का अनुभव भी रख सकते हैं, और कि परिवार में रहते हुए कार्य करते हुए अपने जीवन को कैसे बदली, कैसे बीती, यह अनुभव का चांस भी सुनाओ तो माइक तैयार हो जाएंगे। आगे बाबा यूपी वालों को बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, और वरदान बहन ने सुनाई दिया है। एक ना जो स्लोगन चल रहे हैं ना, ये महापरिवर्तन वाले चल रहे हैं। आप लोग भी ध्यान रख रहे होंगे कि यहाँ जो बाबा बार बार मीठे मीठे की बात करता है ना, तो मीठा खाने से थोड़ी देर रहते हैं, अगर हम ही मीठे बन जाएं तो सदा ही मुख में मधुर बोल बोलेंगे, मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी करेंगे। विधि बताई दी बाबा ने, सदा मीठी दृष्टि, इससे पहले मीठी वृत्ति, क्योंकि वृत्ति अंदर मीठी हो गई ना, आत्मिक हो गई ना, कल्याण की हो गई ना, ये चीज होगी, तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया करते हैं। एक से अभी वो याद पे सुनाएंगे सुरेश बहन? अभी हाँ जी बिल्कुल। सुना दी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने, मन खुश हो जाता है। जो भी कोई बहन भाई मुरली सुनाते हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। उसी विशेषता को देखते हुए बाबा ने आज याद प्यार दिया। बहुत सुंदर याद प्यार है। बाबा कहते हैं कि चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। और सदा उड़ते चलो, दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो, खुद भी उड़ो, औरों को भी उड़ाओ। सभी विजयी हैं, और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता तो अवश्य है। बाबा ने कहा बहुत सुंदर, ऐसे अपन ने सुना हुआ भी है, वैसे भी भाई कोई भी इंसान होता, एक विशेषता तो हर इंसान में है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि कोई ना कोई विशेषता तो सभी में है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। सभी स्वीकार करेंगे बाबा का याद प्यार। अच्छा, तो फिर मिलते रहेंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से बाबा को दिल व जान सीख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया बाबा। अब 1 मिनट बाबा को थैंक्स करते हैं, फिर अपने प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। सभी का स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है हमारे अशोक भाई जी से। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है, स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। महावाक्य तो हमेशा सुंदर होते हैं, लेकिन जीवन में जो धारण हो जाए कुछ अपील कर जाते हैं, इसलिए और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये बाबा ने बताया कि 84 जन्म में हमारा जो, ये बाबा ने पक्का करा दिया कि 84 जन्म तुम ब्राह्मणों के ही होने हैं। तो अब ये पक्का करना है कि 84 जन्म में केवल एक यही जन्म है जो हमें राज्य भाग्य दिलाने वाला है। बाकी जो 83 जन्म है वो तो हमारी जो है प्रारब्ध हो जाएगी। उसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नहीं। तो इसीलिए जो है
हमें इसी संगम युग के अंदर पूरे कल्प में केवल एक यही जन्म मिला है, एक यही समय मिला है जिसमें हम परमात्मा हमें आके ज्ञान समझा रहे हैं और हमें हमारे राज्य भाग्य के लिए वर्षा देने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। कंडीशन यही है कि अभी अपने स्वराज्य अधिकारी बनना है, अर्थात हमारा जैसे बाबा कहते हैं कि एक राज्य हो, एक मत हो, एक धर्म हो। धर्म मीन्स हम पवित्रता हो, सदा काल की पवित्रता हो। एक राज्य मीन्स केवल अपने स्वराज्य। इसमें माया का कोई राज्य नहीं, माया की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। तो इस पर क्योंकि माया विघ्न डालती है, माया का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस बात बाबा ने कहा कि जब तुम ऐसा अपना पुरुषार्थ करोगे कि एक जन्म के लिए पुरुषार्थ करोगे, तभी बाबा ने हमें कहा कि तुम तीनों तख्तों के अधिकारी हो। संगम पर तुम अब पुरुषार्थ करके अपने भविष्य का तक भी उसके प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहे हो। तो बाबा ने हमको इस चीज के लिए पक्का करा दिया कि अभी जो अपने स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनना है। जब हमारा ये सदा काल का पुरुषार्थ हो जाएगा, बहुत काल का पुरुषार्थ होगा, तभी हम भविष्य में तत्वशील वो देवोत्तम राज्य अधिकारी जो है हम बन पाएंगे। अगर अभी भी थोड़ी सी कमी रह गई तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी में अगर कहीं छोटी सी भी कमी रहेगी तो हम जो है राज्य अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस चीज को बहुत खास अटेंशन रखनी है, चेक करते रहना कि अपने स्वराज्य में कोई माया दखल तो नहीं देती, कोई दो राज्य तो नहीं, मन का राज्य, अपने मन का राज्य और माया का राज्य तो नहीं चलता है। इस चीज के लिए जो है बाबा ने विशेष तौर पर अटेंशन रखने के लिए हमको कहा है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आशना बहन जी, आपका प्रश्न है। अब के पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। ओम शांति। मैंने ना अभी ज्वाइन किया है, तो मैं क्या लास्ट में अपना क्वेश्चन दे दूं? ठीक, ठीक है, ठीक है, कोई बात। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अगला प्रश्न अनीता बहन जी, आपकी विशेष धारणा कौन सी है? शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई आपने। बाबा हमें कह रहे हैं कि हमारी जो बाबा बताते हैं ना कि मेन फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन की, वो संपूर्ण पवित्रता ही हमारी विशेष धारणा है, क्योंकि उसी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। बाबा कह रहे हैं चेक करना है कि एक धर्म है, दूसरा धर्म बीच में अपवित्रता तो नहीं आ जाती। लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलते हो, मतलब हम सही चल रहे हैं, एक ही राज्य है, माया तो बीच में आके परेशान नहीं करती। क्योंकि मोस्टली क्या होता है बीच में, हम बाबा नाम तो माया का लेता है जबकि वो है तो अपनी कमी कमजोरियां। तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि जो राज्य है ना वो हमें सुख शांति का मिल रहा है, तो अभी इस समय बाबा कह रहे हैं कि जितना हम अपने में ये संस्कार भरेंगे, क्योंकि यहीं पर ही भरना है ना, एक एक का पाठ, मतलब एक शिव बाबा, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सदा सुख शांति। अभी जब हम नेचुरल अपने जीवन में अनुभव करेंगे, बाबा कह रहे हैं, तभी वहां पे जो है अपने राज्य में अटल अखंड राज्य, सदा सुख शांति का राज्य हमें मिलेगा। क्योंकि वहां तो माया होगी नहीं, तो यहाँ भी जब हम माया से प्रभावित नहीं होंगे, अपने स्वराज्य की सीट पर सेट रहेंगे, तभी हमें जो है हम सदा सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो अगर माया बार बार आ रही है तो उसको सदा नहीं कहेंगे ना। बाबा जैसे हर समय कहता है कि सदा शब्द होना चाहिए। तो भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति जो है वो संपन्नता है और संतुष्टता है, उसके लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, यही हमारी विशेष धारणा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन जी, बहुत अच्छे से आपने अपने धर्म को स्पष्ट किया। अगला प्रश्न हमारे विनीता बहन, सीमा बहन, रमणी बाई से, अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है? लगता है कि कोई भी है नहीं है, मैं आंसर कर देती हूँ। नहीं, अगला रहने देते हैं, आ जाएगा कोई ना कोई, बेफिक्र बादशाह।
एक मिनट खोल दे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न हमारी रितु बहन जी और प्रीति बहन से है। समय की वैल्यू और खुशी का खजाना सदा कायम है। हाँ जी। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर। समय का तो सभी को पता है कि संगम युग का एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है, और हम उस एक सेकंड के महत्व को जान ले तो, एक सेकंड की वैल्यू को जान ले तो उस जैसी बात नहीं है। तो कई बच्चे कहते हैं कि मेरे तो सिर्फ 2-4 सेकंड संकल्प चले, लेकिन संगम युग के तो एक एक सेकंड की वैल्यू है जो कि घंटों के बराबर है। तो उस अगर उस समय में जब 2-4 सेकंड व्यर्थ चले और फाइनल का पेपर आ गया तो क्या होगा। तो बाबा ने ये भी बताया कि उस समय अटेंशन स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। तो बाप दादा ने जो हमें खजाने दिए हैं वो कार्य में समय पर लगाने हैं। हम खजानों के मालिक है, तो मालिक की विशेषता है जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस खजाने को कार्य में लगाना। ऐसे ना हो कि हम ऑर्डर कोई शक्ति को करें और समाने की शक्ति को ऑर्डर करें और सामना करने की शक्ति सामने आ जाए, तो वो हम मालिक तो ना हुए ना। इसलिए हमारे खजाने को हम समय पर कार्य में लगा सकते, तो उसके लिए हमें स्वयं पर अटेंशन देना है। और फिर आगे खुशी का खजाने के लिए है कि सदा ही खुशी का खजाना, खुशी हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे, क्योंकि यह जो खुशी है यह अविनाशी बाप की देन है। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर खुशी होगी उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से ऑटोमेटिक दिखाई देगी। और बाप दादा का वरदान भी हमें मिला हुआ है, सदा खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि हम खुशियां बांटेंगे तो हमारी खुशियां बढ़ेगी। खजाना बांटने से कम नहीं होएगा लेकिन बढ़ेगा। इसलिए हमें खुशियां बांटते रहना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर सुनाया प्रीति बहन ने कि संगम समय की वैल्यू। तो बाबा कह रहे हैं कि एक सेकंड एक घंटे के बराबर है, तो इतना इस समय की वैल्यू है। तो हमें एक सेकंड भी कैसे संभालना है बाबा कह रहे हैं। तो अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा, मेरे बाबा बताएंगे ही, लेकिन हमें टेंशन रखना है कि स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाना, और उस एक एक जो खजाने बाबा ने दिए उनको एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना। तो खजानों के मालिक होना बाबा कह रहे हैं। इतनी सारी गुण शक्ति के जो खजाने दिए बाबा ने, तो मालिक की विशेषता क्या है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय खजाने में कार्य में लगाना। और हम क्या करते हैं, कभी नहीं लगता खजाना, जिसकी जरूरत है तो गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं आप ऑर्डर करो सामान्य की शक्ति को, और सामना करने की शक्ति लगे आ जाए, तो फिर तो गलत हो गया ना, सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं माली उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने को कार्य में लगा सके। तो अभी बाबा कह रहे हैं इतना टेंशन रखो, स्वयं पर टेंशन दो कि जो भी शक्ति को पुकारो, जो भी किसी भी कार्य में लगाना वो ही आए। इतना अपने आपको टेंशन तो पक्का करो। तो आपने कहा खुशी का, कि सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। और खुशी अविनाशी बाप की देन है, और अविनाशी बाप की देन को अविनाशी ही रखो, अपनी खुशी को जाने ना दो। कहा जाता है कि जैसे खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, लेकिन जिसके अंदर खुशियां, जो खुश होता है ना, उसके चेहरे से, नैनों से दिखाई दे ही जाता है, पता चल जाता है कि ये बहुत खुश रहता है ऑटोमेटिक। तो बाबा दादा वरदान भी दे रहे हैं कि सदा खुश रहो, सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी को खजाना जो है जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर प्रीति बहन जी, रितु बहन जी, आप दोनों ने समय की वैल्यू बताई और खुशियां बांटने से फायदे बताए। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन जी, रूमी बहन से है। बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो, स्पष्ट करो। ओम शांति जी। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सभी का। बाबा कह रहे हैं कि सभी आत्माओं को रहम दिल बनो। क्यों? क्योंकि देश दुनिया में दुख और अशांति जो है ना बढ़ती जा रही है, और सभी जो है दया की और रहम की भीख मांग रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे साथी बच्चे हो, और बाबा भी चाहते हैं कि जो मेरे साथी बच्चे हैं वो मेरे साथ जो है रहम दिल का पाठ बजाएं, क्योंकि अब इस समय आत्माओं को रहम और दया की जरूरत है। बाबा कह रहे हैं कि हमारा तो उमंग ही है ना कि हम दुख में संसार को बदलकर सुख में संसार लाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उसी के लिए हम ऐसी धारणाएं अपनी बना रहे हैं।
क्योंकि सुखमय संसार तो अब आना ही है, दुख शांति का विनाश तो होना ही है, क्योंकि हालातें तो बदल ही रही हैं। तो बाबा ने कहा कि सबको बाप का यही संदेश दो कि अभी जो है बाबा कह रहे हैं मनसा वाचा करना, चेहरे चलन से जो है सेवा को आगे बढ़ाना है। और जितना ये सेवा हम आगे बढ़ाएंगे उतने हम अपने राज्य को समीप लाते जाएंगे, और हमें सभी आत्माओं को रहम और दया करके उनको बाबा का परिचय देंगे। शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर मुरली। बाबा इसमें यही चाह रहे थे कि हम बच्चे बाबा के राइट हैंड हैं। तो बाबा की हम बच्चों से यही उम्मीद है कि हर एक को गांव गांव में, जगह जगह, इवन कि अपने पड़ोसी, कहते हैं ना, कोई भी उलाना लास्ट में ना दे पाए कि आपने तो मुझे बाबा का संदेश दिया ही नहीं। तो इतनी जैसे उमंग उत्साह से सेवा करते हो, ऐसे बाबा को यही हिम्मत से सेवा करते हैं। ऐसे बाबा को हमसे यही उम्मीद थी कि कोने कोने में बाबा का संदेश पहुंचे, क्योंकि आगे के जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे नाजुक आ रहे हैं, तो दुख अशांति का वातावरण फैल रहा है। तो बाबा यही चाह रहे हैं कि हम रहम दिल बनकर सब दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं पर हम रहम करें, बाप का साथी बने और सबको एक एक को बाबा का संदेश दें। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर रूमी बहन जी और बलविंदर बहन जी, आपने स्पष्ट किया। अगला प्रश्न हमारी रेनू बहन, रानी बहन, सुमन बहन से है। पहली बार आए ब्राह्मणों को क्या वरदान मिला, और चेकिंग करो और चेंज करो के लिए बाबा ने क्या समझाया है, चुने हुए शब्दों में बताओ जी। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा ने इस मुरली में हम सब बच्चों को इतनी गहरी समझानी दी है कि हम अगर इस समझ को के ऊपर पूरे चलना ही है हमें, और हम चलेंगे ही जी बाबा, तो हम बहुत जल्दी उड़ती कला का में पहुंच जाएंगे। यहाँ बाबा जब मधुबन में पहली बार जो बच्चे जाते हैं, चाहे वो सेंटर पे भी नए बच्चे आए, तो बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं, और बाप दादा के पुराने बच्चे भी नए बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं और उन्हें मुबारक भी देते हैं। ये ब्रह्मा परिवार की खुशी देखते ही बनती है। और उनको बाप दादा ने यही कहा कि अभी बहुत समय बीत गया है और बहुत थोड़ा सा रहा है, अभी आपने क्या करना है, आप आ गए, बहुत अच्छा है, आपका नया जन्म हुआ है, इसकी मुबारकबाद है। अब आप फटाफट से इस पुरुषार्थ को इतना तीव्र बनाओ कि आपने चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बस उड़ना शुरू कर दो इस पुरुषार्थ के अंदर, इतना तीव्र उड़ के दिखाओ कि आप आगे बढ़ जाओ। बाप दादा की हमेशा यही आस रहती है हर बच्चे पे भी, कितना भी कोई पीछे आया हो, लेकिन वो उड़कर आगे से आगे बढ़कर त्रिपुरुषार्थी बनकर और आगे पहुंच जाए, और बाप दादा का पूरा बरसा लेने का हकदार बन जाए, अपना पूरा हक ले सके। हर सेकंड बाप दादा उन्हें समझा रहे हैं, हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना अपनी खुशी का, और सभी को संदेश भी देना। आगे बाप दादा ने चेकिंग के लिए बताया कि स्वराज्य अधिकारी बन स्वराज की रिजल्ट को चेक करते हो? जी बाबा, जरूर करते हैं, और हर रोज करते हैं कि आज मेरी कर्म इंद्रियां, मैं आत्मा राजा अधिकारी हूँ, और मेरी जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं, क्या वो मुझे आत्मा की का कहना माना, मुझे आत्मा के कहने पर चली, या किसी ने अपनी तो नहीं चलाई? मन है जो भागता है, उसे डांटना नहीं है, उसे उससे रूठना नहीं है, उसे रुठाना नहीं है, बल्कि उसे सहयोगी बनाना है। इस पुरुषार्थ के अंदर, इस यज्ञ के सहयोग परिवर्तन जो ये दुनिया का परिवर्तन करना है बाप दादा ने, उसके अंदर मुझ आत्मा को सहयोगी बनना है। तो मन मेरे, तुझे भी मेरा साथ देना है, मेरा सहयोगी बन, और आगे आगे इस हर चीज में आगे आगे बढ़ते हुए अपने अंदर कोई भी कमी ना रह जाए, किसी भी कर्म इंद्रियों में कोई कमी ना रह जाए, आंखें इधर ना भागे, मन बुद्धि इधर ना भागे, कहीं कोई और बोल चाल चाल चलन, जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं और
दृष्टि वृत्ति कोई किसी में भी कोई कमी ना हो, सभी पूरे जोर शोर से, सभी सहयोगी बनते हुए, अपने आप को गूढ़ चेकिंग करते हुए आगे से आगे बढ़ते जाएं और बाप दादा के सहयोगी बनते हुए इस पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ते हुए प्रारब्ध में स्थायी अधिकारी बनना है हमें। और इस बात की हमें हमेशा अंडरलाइन रखनी है अपने आप, हमेशा हमें गूढ़ चेकिंग रोज करके, और कहीं कोई कमी है, कहीं जरा सा भी है, तो हर कर्म इंद्रियों को भी बड़े प्यार से समझाते हुए चेंज करना है। और अपने आप भी अभी तक भी अगर कोई कमी कमजोरी है तो उसे जल्दी से धक से फटाफट चेंज करना है और आगे से आगे बढ़ना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाप दादा का, शुक्रिया मीठे परिवार। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने बोला कि पहली बार आए ब्राह्मणों को देख बाप दादा आज मुबारक दे रहे हैं और खुशी भी है कि समाप्ति के पहले नया जन्म ले लिया। और फिर बाबा ने कहा कि अभी समय तो थोड़ा बचा है, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है, चलना नहीं है, उड़ना है। और उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी अपना पूरा हक ले सकते हो। तो हर सेकंड खुश रहना, सभी को बाप का पैगाम देना, संदेश देना। और फिर बाबा ने ये कहा कि जैसे स्वराज्य अधिकारी बन स्वराज्य की रिजल्ट चेक की, बाप दादा ने कहा। तो रिजल्ट चेक करने से कोई भी जैसे अगर अपने अंदर कमी कमजोरी नजर आती है तो उसे चेंज भी करना है, ये नहीं कि बस चेक कर लिया और बैठ के कि तो उसे चेंज करना है, क्योंकि फिर बहुत समय का अखंड राज्य भाग्य भी प्राप्त करना है। तो वो इसी से प्राप्त होगा जब हम संपूर्ण व संपन्न बनते जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय की प्रारब्ध स्वतः का अधिकारी स्वतः ही बना देता है। और बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति और वरदान बांटते हैं। जो बच्चे उसे स्वीकार करते हैं वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं और अमृत वेले का महत्व रखना माना। ये वाला ना अगला प्रश्न है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ सॉरी, जी। मुझे ऐसा समझ नहीं आया नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कोई किया। कोई ठीक है कोई जी, नहीं, सॉरी, थैंक यू। नहीं ओम नहीं, शांति। कोई सॉरी नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, थैंक यू वेरी ओम मच थैंक रानी बहन जी, रेनू बहन जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन और मीतू बहन से है। अमृत वेले व डबल विदेशियों के विषय में विशेष बिंदु स्पष्ट करना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। बाबा ने कहा कि रोज अमृत वेले बाप दादा विशेष शक्तियां अमृत वेले विशेष वरदान बांटते हैं, शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनती है। तो अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा दिल तक नशीन बनकर रहना। और कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उन लोगों को खास सर्टिफिकेट भी देते हैं, वाह बच्चे वाह। तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाबा ने विशेष वरदान दिया कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाते चलो अपना सहयोग देकर। और सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं, तो हर बच्चे से बाप दादा का दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। सभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो, ये बाबा ने कहा। और हर बच्चे को पर्सनल याद पदम गुना याद प्यार दिया बाबा ने, और बाबा ने कहा स्वीकार करना। अच्छा, तो सभी अभी मिलते रहेंगे, नमस्ते। और फिर दादियों से भी बाबा ने बात की, ये भी मेरे को लेना है ना भाई जी। दादियों का छोड़ दो, डबल विदेशियों के विशेष बिंदु बता दो। डबल विदेशियों के लिए बाबा ने बोला उनको बुला के रिफ्रेश करना, और ये अच्छा लगता है बाबा को, क्योंकि बहुत दूर दूर रहते हैं, नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता। तो एक दो को देख के उमंग आता है, तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। तो और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो,
ये भी अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक चल रहा है। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। सहयोग देने से, समय देते हो ना तो अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया और इंडिया का भी किया। तो बाबा सबको बधाई दे रहे हैं और सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू मितू बहन, थैंक यू विजय भाई। आज बाबा ने जो अमृत वेले के लिए कहा कि बाबा शक्तियां देते हैं, तो देते सबको है, मगर स्वीकार, एक ये जो शब्द बोला है, जब कोई करता है तो उसके बाद उसको क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, इसके ऊपर बाबा ने पूरी डिटेल में बता दिया। जो स्वीकार करेगा ना शक्तियों को, वो हर वक्त बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखता है। और जब बाबा को अपने पास कंबाइंड रख के बैठते हैं जो शक्तियां लेके, क्योंकि शक्तियां तो बाबा की दी हुई हैं, तो बाबा बाबा आप कराओ, बाबा आपने कराना है, तो ये कंबाइंड हो जाते हैं कि कराने वाला हमसे करा रहा है। तो वो जो काम होता है वो इतना बढ़िया हो जाता है, और उसपे फिर विजय, हमें सफलता और विजय प्राप्त हो ही जाती है। अब जब हम ये काम करते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, दूसरों को देते हैं, और फिर उसमें जब हमें वो सामने वाले स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो जो है वो दुआएं फिर देते हैं। और जो बहुत प्यासा है, जिसको तड़प है अंदर से, जब उसको वो शक्तियां दी जाती हैं, वो बाबा का अमृत पिलाया जाता है ना, तो वो इतना तृप्त हो जाता है, तो उसने दिल से दुआएं तो देनी देनी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी जो है ना फिर हर बच्चे को दिल से प्यार करते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि वाह वाह भी बाबा, इसलिए सर्टिफिकेट एक होता है, जो एक बाबा जब वाह बच्चा वाह कहते हैं ना, तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, उस बच्चे के लिए। और अमृत वेला इसीलिए ही बाबा कहता है कि इसको मिस नहीं करना है। वो शक्तियां जो हमें प्राप्त होती है ना, उनसे हम सब चीजें फिर हम वंचित रह जाते हैं। तो ये सारी प्राप्तियां 5-6 बिंदु हैं जो मैंने अभी बताए। और इसी तरह से विदेशी जो बड़ी बहनें आए हुए थे, तो उनके लिए भी कहा, क्योंकि विदेश में बड़ा मुश्किल है। दादियां अक्सर कहती हैं कि उनको फॉलोअर बनाना बड़ी युक्ति से हमें करना पड़ता है। तो जब ग्रुप बन जाता है ना, तो वो सारे मिलते हैं आपस में। जब कोई मिलता है ना, आपस में क्लोज होता है, तो अपने विचारों का लेन देन भी होता है, अनुभव का भी लेन देन होता है। तो वो नजदीकियां होती हैं, तो उससे वो हम प्राप्तियां करके और दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, प्राप्तियां बढ़ती हैं, उमंग उत्साह बढ़ जाता है जब हम मिल के बैठते हैं। संगठन का यही तो फायदा है, एक दूसरे को एक की जगह 10 के गुण हमें दिखाई देते हैं। और फिर जब हम मधुबन में आते हैं, बाबा की धरनी पे आते हैं उनको लेके, तो वो वाला वातावरण उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उससे जो होता है उनको आनंद की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए संगठन में फिर मजबूती भी आ जाती है। और फिर क्या होता है कि वो वारिस बच्चे बनने लग जाते हैं, पक्का संगठन बन जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बाबा बोल रहे हैं ना कि एक दो को सहयोग देना, अपना समय निकाल के एक एक को समझाना, उस तरह से बैठ के उनको वक्त देना। तो बाबा ने कहा कि अपना कार्य तुमने जब लेके आए ना दीदियां सबको, तो कहा कि चलो सफलता हो गई, बहुत अच्छी बात है। सभी ने अच्छी मदद की, बाबा ने उनको भी अप्रिशिएट किया, और सबको बहुत आशीष आशीष भी दिए। ओम शांति। बहुत सुंदर। मीतू बहन जी, रजनी बहन जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। आशना बहन, आपको कुछ कहना है संक्षेप में, समय के हिसाब से? हाँ जी, ओम शांति। 2-3 मिनट में कर दीजिए। वेलकम। जी जी। आज बाबा ने कहा था कि जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अब का पुरुषार्थ जो है ना वो अनेक जन्म के राज्य भाग्य दिलाने वाला है। तो इसमें बाबा ने शेयर किया कि अभी हम जो संस्कार बना रहे हैं, जो राज्य भाग्य के बना रहे हैं, वही हमारा पुरुषार्थ भविष्य का हमारा राज्य अधिकार बनाता है। तो हमें चेक करना है इस समय हम अपना पुरुषार्थ जो है हमारा वो यथार्थ है, क्योंकि भविष्य जो है ना वो हमारी अभी की चेकिंग पे डिपेंड करता है। अभी की आपकी आप कितना आत्मिक स्वरूप में रहते हो, आपकी
आत्मा कितना इस टाइम पे जितना राजा बनेगी उतना ही जाके फिर वहां पे भी राज्य भाग्य मिलेगा। यहाँ पे हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में हैं, क्या हम जो चाहते हैं पुरुषार्थ क्या हम वो कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। और बस 1 मिनट लूंगी मैं। जैसे आज हम सब ने देखा सरिता दीदी ने जो मैसेज भेजा है, तो मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे कि थोड़ा निमित को भी हमें खुश करना चाहिए और रोज सुबह सुबह साकार मुरली भी पढ़नी चाहिए। मैं अपना बताऊं तो मैं रोज नहीं कर पाती हूँ चाहे, लेकिन पूरे दिन में कभी भी, चाहे 7 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे शाम को 5 बजे, एक ना एक बार जरूर सेंटर पे मुरली सुनने जाती हूँ। तो मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तीव्र पुरुषार्थी बहुत कम आते हैं, जो कई बार ना निमित्त की दुआएं ना मिलना भी हमारे पुरुषार्थ को कम कर देता है। कई बार मैंने साकार की बुक्स में भी देखा है कि दादियों ने ना इस साकार मुरली के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। टॉयलेट से भी होके मुरली जाती थी, उसके लिए भी वो तड़पते थे कि हमें कैसे ना कैसे करके ये मुरली मिल जाए, और यहाँ हमें मिल रही है तो भी हम जाते नहीं हैं। कई बार हमारा आलस्य भी होता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी कई बार 7 बजे मिस हो जाता है, तो कभी भी जाओ, बट पूरे दिन में एक बार तो कम से कम हमें जाना चाहिए। इस मामले में मैं कहूंगी जो विजय भाई है ना, उनको मैं रोज देखती हूँ, रोज बिना नागा। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम हम अपना ये सहज पुरुषार्थ तो हमें करना ही चाहिए। मुझे पता है कोई भी जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे दिन में कभी भी एक बार हम सेंटर जाएं, वहां चाहे योग करके आ जाओ, चाहे मुरली सुन के आ जाओ, लेकिन बाबा को अपनी शक्ल तो हमें दिखा के आनी ही चाहिए। हमारा नाम भी क्या है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो कई बार मेरे को तो खुद भी शर्म आ जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी का जो हमारा पुरुषार्थ है वो हमें आगे प्रारब्ध तक पहुंचाएगा। अबे अभी अगर हमें मुरली की तड़प नहीं हो रही है, तो हमें सच में अपने पुरुषार्थ को चेक करने की जरूरत है। क्योंकि दादियों ने इस मुरली के लिए पता नहीं कितने ही जख्म सहे, कितने ही मारे सही, तब भी इस मुरली को नहीं छोड़ा। और हमारे पास जरा सा कुछ होता है तो हम ये चीजें कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि कोशिश करे कि एक बार सेंटर पे जाके मुरली जरूर सुने। थैंक यू। ओम शांति। तो एक क्लास थैंक मिनट यू बाबा वेरी को मच सभी का। याद करते ओवर हैं, टू नीतू बहन जी, वेलकम। बाबा को याद करते हैं। अशोक भाई जी, क्लास ना चेंज हो गई है, नीतू बहन बता दीजिए आप। उर्मिल दीदी की क्लास है, राजयोगिनी उर्मिल दीदी, अच्छा। कर्म फिलॉसफी की सूक्ष्मता। कर्म फिलॉसफी की सूक्ष्मता क्लास का टॉपिक है। आई थिंक अब और लेट ना करते हो, ऑलरेडी 8:48 हो चुके हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ओम शांति। राजयोगिनी उर्मिल दीदी, कर्म फिलॉसफी की सूक्ष्मता। टाइम है 8:49। 2 दिसंबर 84 की बात दीदी कर रहे हैं। भोपाल गैस क्राइसिस हुआ था जब, तब पॉइजनस गैस के कारण कई लोग ऑन द स्पॉट चले गए, शरीर छोड़ दिया बल्क में लोगों ने। कुछ लोगों के अंग डिफेक्टेड हो गए, कुछ बेहोश हो गए थे। तो वहां सेवा केंद्र पर 2 बहनें थी। एक बहन का नाम था छाया। तो उसको बाबा का स्वमान याद आया कि बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ गए योग करने। तो बाबा ने उन्हें टचिंग दी कि आप ना रजाई ओढ़ के सो जाओ। तो जैसे ही कहीं से बदबू आती है, तो जब हम रुमाल से अपने नाक को ढक लेते हैं तो ऑक्सीजन तो मिलती रहती है, लेकिन बदबू नहीं आती, बदबू से हम बच जाते हैं और ऑक्सीजन भी मिलती रहती है।
ऐसे ही वो बहनें रजाई ओढ़ के सो गई। तो ऑक्सीजन तो मिलती रही लेकिन जहरीली गैसेस का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद वो मधुबन आई बहनें, तब शांतिवन नहीं था, ओम शांति भवन था। तब वहां उन बहनों ने अपना अनुभव सुनाया, बड़ी दादी को, दीदियों को और बाकी भाई बहनों को। तो फिर 10 दिसंबर को दादा की पधरामणि हुई थी। तो जब बाबा ने मुरली सुनानी शुरू की तो एक बच्चे ने बीच में उठ के प्रश्न किया बाबा से कि एक साथ इकट्ठे इकट्ठे इतने होलसेल पे, इतनी बल्क में इतने लोगों की मृत्यु इकट्ठे कैसे हो जाती है। तो बाबा ने वो मुरली उसे प्रश्न के उत्तर में मुरली सुनाई और कर्मों की गहरी गति के बारे में भी बताया। इस मुरली की चर्चा बाद में करते हुए ना दीदी ने बोला कि जनवरी 22 में मम्मा की एक मुरली आई थी, जिसमें मम्मा ने कहा था कि संसार के लोग जब भगवान को याद करते हैं तो इसी रूप से याद करते हैं कि भगवान ना कोई बड़ा डराने वाली चीज है। भगवान ना सजा देता है और उससे डर के रहना चाहिए। पाप करने वालों को मार मिलती है, इसलिए पाप से बचना चाहिए। पहले जमाने में ये मेंटालिटी थी लोगों की। तो दुनिया वालों को ये तो पता ही नहीं है कि सजा तो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले तो वह धरती पर आकर के ज्ञान देता है भगवान, प्यार देता है, समझाने देता है। तो लोग यूं ही भगवान से डरते रहते हैं, ये मम्मा ने बताया था। आज से 40-50 साल पहले जब दिवाली होती थी तो सड़क किनारे कैलेंडर्स बेच रहे होते थे। उनमें से लोग व्हाइट वॉश कराते हैं जब अपने घरों में, तो वो बड़े बड़े कैलेंडर्स खरीद के अपनी दीवारों पर लगाते थे। और उनमें से एक कैलेंडर होता था करनी भरनी का। उसमें दिखाया होता था कि किसी ने चोरी की है तो यमदूत उसके हाथ काट रहे हैं, अगर किसी ने व्यभिचार किया है तो उसको कढ़ाई में उबाल रहे हैं, अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसे बीच बीच से ही चीर रहे हैं। और लोग वो कैलेंडर अपने घरों की वॉल्स पर लगाते थे कि भाई कैलेंडर पर नजर पड़ती रहे, जो घर में गेस्ट आ रहे हैं उनकी भी और हमारी खुद की भी। तो पाप कर्म से हम बच जाएंगे, और क्योंकि पता है पाप का फल जरूर मिलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ भारत में, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरल हुआ समाज, वेस्टर्नाइज हो गए, तो भारत और वो पुराने जो कैलेंडर थे वो कहीं ना कहीं वैनिश हो गए। तो अब लोग उस वक्त मोटे रूप से तो ये जानते थे कि पाप नहीं करना चाहिए, भले कर्म की गहरी गति को नहीं जानते थे, पर मोटे रूप से तो हर कोई जानता ही था कि, और डरकर भी रहते थे कि जैसे पलंग पे चप्पल लेकर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो सांप काट लेगा। इस तरह कहीं कोई ना कोई डर रहता था अंदर। तो कर्मों की गति तो बाबा जब मिला तो उन्होंने हमें आकर के समझाई। तब हमें बाबा ने ज्ञान दिया, और बाबा समझाते हैं कि अगर पाप कर्म किया तो यहाँ ही फल मिलेगा दुख के रूप में, लेकिन जो सूक्ष्म लोक है वहां भी 1 सेकंड में इतनी सजा मिलेगी, इतनी कड़ी होगी वो 1 सेकंड की सजा, कई युगों के बराबर फील होगी। जब शरीर नहीं होगा सूक्ष्म लोक में तो भाई बहन सवाल पूछते हैं कि 1 सेकंड में कैसे सजा मिल सकती है, क्योंकि शरीर के साथ ही तो महसूसता होगी। तो 1 सेकंड में क्या ही सजा मिलेगी। जब पाप बहुत किए हैं तो फिर कैसे उसका हिसाब किताब होगा। तो दीदी ने बताया कि पुराने जमाने में लोग शरीर के द्वारा सजा देते थे, अभी भी जेल में डाल देते हैं, फांसी दे देते हैं, ये भी शरीर के द्वारा सजा पाना है, ये भी तरीका है शरीर द्वारा सजा भोगने का। पर जब शरीर नहीं होगा तो भला सजा कैसे मिलेगी। अब भगवान के तो सारे काम होते ही 1 सेकंड में है। अब जीवन मुक्ति भी तो 1 सेकंड में मिलती है। किसी को पर्चा पकड़ा दिया, हमने संदेश दे दिया बाबा का, कोर्स करा दिया, कहा तुम आत्मा हो, तुम्हें एकदम, और उन्हें एकदम क्लिक हो गया ये बात, और वो 7 डे कोर्स करके बाबा का बन गई, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो ये क्या किया हमने, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा ली, हकदार बन गए जीवन मुक्ति के। अगले ही पल बाबा के बन गए वो बच्चे, अमृत वेला उठने लगे, मुरली सुनने लगे। तो जीवन मुक्ति कितनी देर का खेल है, 1 सेकंड का खेल है। बस अनुभव की तो बात है, 1 सेकंड में अनुभूति हो गई जीवन में रहते जीवन मुक्ति की। तो जैसे ज्ञान सेकंड में मिलता है ऐसे जीवन बदल जाता है 1 सेकंड में। ऐसे ही सजा भी उन्होंने कहा कि 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक में जो मिलती है, और फिर सर झुक जाता है, फिर आत्मग्लानि होती है कि हमने ये क्या किया, पश्चाताप होते हैं और पद भी कम हो जाता है। 1 सेकंड में ये सब कुछ अनुभव हो जाता है। तो अष्ट रत्न सामने बैठे होंगे सूक्ष्म वतन में, भगवान सामने है,
जो कल तक हमें नूरे रतन कह रहा था, पुचकार कर रहा था, आज उसके सामने गर्दन झुक गई। तो जैसे वो अनुभव जीवन मुक्ति का हुआ, 50 साल बीत गए, फिर पूछो दादी से कि दादी अपने पहले दिन का अनुभव सुनाओ। बड़ी दादी ने सुनाया तो दादी को वो पहला दिन फिर जागृत हो गया कि वही नशा, वही खुशी चढ़ गया उन्हें। तो वो अनुभूति भी भूलती नहीं है ना। जो शुरू में हम बाबा के बनते हैं, पहले ही सेकंड में जो हमें इनिशियली जो अनुभव होते हैं वो आज भी हमें याद है, जिसके सहारे ही हम ज्ञान में चल पा रहे हैं। तो जैसे अनुभव जीवन भर याद रहता है, कभी भूलता नहीं है, वैसे ही सजा का अनुभव भी जीवन भर तो याद रहता ही है, साथ ही जन्म जन्म हमारे साथ चलता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति और खुशी क्षीण हो गई। तो सेकंड में सजा मिलती है, पश्चाताप और आत्मग्लानि के रूप में। बिना शरीर के सजा कैसे मिलती है, ये बताते हुए दीदी जी ने बोला कि पहले बताओ कि प्रेम की अनुभूति कैसी होती है। हम यहाँ बैठे हैं और आत्मा जा रही है परम धाम में, लगता है कि बाबा अपनी किरणों से दुलार कर रहे हैं, किरणों की गोदी में झूला झूला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, नीचे बैठे बैठे, शरीर नीचे है, आंखें नीचे हैं, धरती पर शरीर है, तो आंखों में से आंसू आ रहे हैं। कैसे आ गए? अब शरीर तो ऊपर गया ही नहीं ना। शरीर ऊपर गया था क्या? नहीं। भगवान ने प्यार कैसे किया? आंख में आंसू क्यों आए? तो शरीर तो यही था धरती पे। तो जब प्यार का अनुभव आत्मा कर रही है, तो ऐसे ही मार का अनुभव भी कौन करेगा? वो भी आत्मा ही करेगी ना ऊपर जाके। तो वो भी तो फिर उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वतन में वो 1 सेकंड में आत्मा इतने गहराई से कड़ी मार का, कड़ी पनिशमेंट का अनुभव करती है। इसीलिए बाबा ने हमें कर्म फिलॉसफी समझाई है कि आप जितना हो सके कर्मों से ऊपर उठ के तपस्या करो, सेवा करो, शुभ सोचो, पुण्यात्मा बनो, लेकिन आपका कोई पाप कर्म बचना नहीं चाहिए। अंत घड़ी शरीर छोड़ने तक सारे पाप चुक्त हो जाने चाहिए, जो जो आपको ऊपर जाकर के भुगतना ना पड़े। वह सजा बहुत कड़ी है, उन्होंने बताया। यही हिसाब किताब चुप्त हो, ये बहुत अच्छा है। जैसे साकार शरीर में रहते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो कितने लोग मदद के लिए ऑफर करते हैं, ब्राह्मण आत्माएं भी, भाई बहन सब आगे आते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताओ, हम कर देते हैं। धन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, तो अपने भाई बहन भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन ऊपर जब उन्होंने कहा सजा मिलती है शरीर छोड़ने के बाद, तो वहां कौन मदद करेगा आपकी? उस वक्त भगवान तो धर्मराज बन चुका होगा, और अपने जो भाई बहन है वो तो नजदीक भी नहीं आएंगे। जब बाप पिटाई करता है तो वैसे भी दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा कहाँ नजदीक आता है? उसे लगेगा कि कहीं मेरी भी पिटाई ना हो जाए साथ में, तो कोई छुड़ाने नहीं आ पाएगा। तो फिर इसीलिए अब उसी पुराने प्रश्न पे आते हैं, जो होलसेल पर बल्क में मृत्यु कैसे हो रही है, इकट्ठे इकट्ठे लोग मर कैसे रहे हैं। एक बच्चे ने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर अब दे रहे हैं कि आजकल तो अकाले मृत्यु का बाजार गर्म है, इकट्ठे इकट्ठे भयंकर मौत होती है। अगर कुछ लोग इकट्ठे मिल करके पाप कर्म करते हैं, एक जानवर को मान लो 10 लोग बांधते हैं, आग जलाते हैं, फिर उस भारी से जानवर को उठाकर उस आग में फेंक देते हैं, तो कितनों का योगदान हुआ? 10-20 लोगों का तो योगदान हो गया ना। सबने एक साथ पार्टिसिपेट किया बुरे कर्म में। तो उसको, जानवर को लेके आना, फिर उसको तड़पाना, फिर उसको मारना, फिर उसको पकाना और फिर उसको खिलाना। अब जानवर तो बेबस है, जलना नहीं चाहता, वो पकना भी नहीं चाहता, पूरा जोर लगाता है कि किसी तरह मैं भाग जाऊं यहाँ से। पर 10-20 लोग उसे पकड़े हुए हैं, उसके आसपास पहरा दिए हुए हैं, तो वो जानवर तड़पता हुआ अपने प्राण त्याग देता है। अब जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि वे इस प्रकार के कर्म करते हैं कि खरीद कर लाते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, फिर खाते हैं। अब उन 10-20-25 लोगों ने क्या किया? एक साथ मिलकर के इस कर्म को अंजाम दिया। अब अगले जन्म में मानो वो 10 अलग अलग घरों में जन्म लेते हैं। इस जन्म में तो इकट्ठे पाप किया, पर अब अगले जन्म में एक ही गाड़ी में मान लो वो कहीं जा रहे हैं, या बस में एक ही कहीं जा रहे हैं, या फ्लाइट में जा रहे हैं, और उस गाड़ी को आग लग जाती है। दरवाजे भी खुल नहीं पाते क्योंकि गाड़ी का प्लास्टिक भी पिघल गया, तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। फिर क्या होगा? अंदर ही अंदर सब जल जाएंगे ना।
तो उनका भी वही रिजल्ट होता है जो इस जानवर का इन्होंने किया था मिलके। इकट्ठे कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया और इकट्ठे ही फिर सेटल भी किया। तो ये भोपाल कांड का जो हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो बोएंगे वो ही उगेगा। हम बोएंगे चित्कार, हम बोएंगे किसी को तड़पाना, किसी का चिल्लाना, हमने बोया और रिजल्ट में हमें मिल जाए खुशी, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। जैसे प्लेन में आग लग गई और आसमान में कहीं भागने की जगह तो नहीं है, और टेम्परेचर हो गया 2000 डिग्री, अब 100 डिग्री में ही पानी उबलता है, तो तब भी अगर हाथ टच भी हो जाए तो क्या हालत होती है हमारी। तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं होता 100 डिग्री भी, अब वो 2000 डिग्री में क्या हालत होगी अगर कोई एरोप्लेन इस तरह से आग की चपेट में आ गए। तो कई लोग घरों में सो रहे हैं और बदला लेने के लिए किसी ने घर के आसपास आग लगा दी और भाग गए। इसका फल भी कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, क्योंकि कर्म तो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जैसे हजारों गायें इकट्ठी खड़ी हैं, उनका बछड़ा उसके बीच में से अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि मान लो एक टेररिस्ट है, एक बम फेंकता है और वो 40 लोगों के चिथड़े उड़ा देता है। अब बॉडी ढूंढो तो मिल नहीं रही, और वह जो टेररिस्ट है मान लो पकड़ भी लिया उसको पुलिस ने और उसको हमने फांसी भी दे दी, तो न्याय संहिता जो बोलती है कि वह तो यही कहती है ना, न्याय जस्टिस तो यही बोलता है कि एक हत्या के बदले एक फांसी। अगर नॉर्मल हत्या है तो आजीवन कारावास, अगर बिल्कुल ही जघन्य हत्या है तो फांसी। अब ये तो बहुत ही जघन्य है अपराध कि टेररिस्ट ने 40 लोगों को एक साथ खत्म कर दिया, तो उसके उसके बदले में उसको तो मिल जाएगी फांसी, लेकिन पर मारा तो उसने 40 लोगों को, उसके बदले में उसने उसको एक ही बार फांसी हुई ना, तो बाकी 39 तो अभी बाकी है ना हिसाब। तो 30, अब उसको एक जन्म में 40 बार फांसी तो नहीं हो सकती, एक ही बार हो सकती है, बाकी 39 लोगों का हिसाब कैसे चुक्त होगा। तो उन्होंने बताया कि 39 तो अभी बाकी है, उनकी सजा कैसे मिलेगी। ये गवर्नमेंट तो केवल एक ही फांसी दे सकती है, जीवन ही एक है, क्योंकि अब जो बाकी 39 की सजा है वो उन्हें प्रकृति देगी। कैसे देगी? बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि बच्चे इकट्ठी इकट्ठी मृत्यु होती है होलसेल पे, और इकट्ठी एक साथ होती है, क्योंकि अनेक जन्मों का जो कर्म का बोझ है वो सिर पर है आत्माओं के, तो इकट्ठा हुआ पड़ा है 63 जन्मों का, और वह इस अंतिम जन्म में सारा का सारा जल्दी जल्दी चुप्त होता है, क्योंकि अब टाइम कम है तो जल्दी जल्दी चुप्त हो रहा है। तो जल्दी जल्दी चुप्त होने के दो तरीके बताए, जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु। अभी जन्मा अभी मरा। कलयुग में जन्म बड़ा ही कष्टकारी है, बच्चा उल्टा लटका होता है गर्भ में। शिव पिता, तो बाबा हमें यही सिखाते हैं। एक सेकंड। तो बाबा ने कहा कि जन्म और मृत्यु ये बड़ी कष्टकारी है इस समय कलयुग में। जन्म में भी 9 महीने जैसे काल कोठरी है, और मृत्यु भी कितनी कष्टकारी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई सेवा नहीं करता उनकी, कोई उनके पास अटेंडेंट नहीं है, पैरालिसिस हो गया, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया, टाइम पे कोई उसको खाना नहीं देता, वो आवाज लगाता रहता है इशारे से, कोई आता नहीं है, बेड बेड पर लेटे लेटे बेड सोर्स हो गए, भगवान को कहता है मुझे उठा ले, तो भगवान भी नहीं उठाता है। अब 6 महीने हो गए, साल हो गया, तो मृत्यु बड़ी कष्टकारी है ना। ऐसे ही जन्म भी बड़ा कष्टकारी है कलयुग का। जल्दी जल्दी जन्म, फिर जल्दी जल्दी मृत्यु। जल्दी जल्दी जन्म होकर के हिसाब किताब चुप्त होता है, फिर जल्दी जन्म, फिर जल्दी मृत्यु। मान लो किसी व्यक्ति की 100 साल की आयु है, तो 100 साल में केवल एक बार उसका जन्म हुआ और एक बार मृत्यु हुई। पर किसी व्यक्ति की 100 साल में 20 बार जन्म हो गया, 20 बार मृत्यु हो गई, उसने कितना कष्ट भोगा है एक ही जन्म में। कितनी छोटी आयु मिली उसको, बार बार जन्म रहा है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अब सत्युग में तो 150 साल की आयु थी, ऐसे ही कपड़े की तरह, जैसे कपड़े चेंज करते हैं ऐसे शरीर चेंज कर लेते थे, कोई कष्ट का नामो निशान नहीं था, क्योंकि गर्भ महल था। कलयुग में तो आयु भी छोटी है, अकाल मृत्यु होती है, हर रोज देखते हैं, हम सुनते हैं।
तो ये जो अकाले मृत्यु है, छोटी आयु में जो मृत्यु होती है, ये पाप कर्म का ही फल होता है। लंबी आयु कैसे मिलती है? दुआओं से मिलती है, उन्होंने बताया। कोई बच्चा भाग भाग के दूसरों की, बड़ों की सेवा करता है, बिना कहे सेवा कर देता है, तो आपके मुख से यही निकलता है ना, जुग जुग जियो बेटा। और अगर वही बच्चा ऑपोजिट है तो उसकी फिर रिजल्ट भी ऑपोजिट है, मुख से क्या निकलेगा? ऑपोजिट ही निकलेगा। तो ऐसा बच्चा तो आगे का, फिर वही बात है ना कि मुंह से उल्टा ही शब्द निकलता है। तो कलयुग में कितने लोग ये दुआ लेते होंगे, जुग जुग जियो? रेशियो तो कम ही है ना। इसीलिए वह जो टेररिस्ट की बात बता रही थी कि 39 बार जेल में जाएगा, गर्भ जेल में, सॉरी, 39 बार वो फिर गर्भ जेल में जाएगा, क्योंकि एक एक बार तो उसको फांसी मिल गई 40 लोगों में के लिए। बाकी 39 लोगों के लिए उसे बार बार गर्भ जेल में जाना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार आंख खोलेगा पैदा होते ही, और फिर आंख मूंद जाएगी, फिर मर जाएगा। फिर दूसरी माँ के गर्भ में जाएगा, फिर वहां उल्टा लटकेगा। और वह गर्भ भी ऐसा होगा कि बीमारी है, माँ भी बीमार है, अंदर बच्चा भी कष्ट में है, बीमारी में है। कुछ उसको चुभ रहा है, कुछ उसने गलत खा रहा है, माँ गलत खा रही है तो गलत उसके पास जा रहा है। कोई गर्भ महल नहीं है, भयंकर गर्भ जेल है इस समय। तो जब वो गर्भ में हो सकता है, तो हो सकता है कि 50-60 हजार माँ के ऊपर ही लग गया दवाइयों में। तो क्या फिर सुख मिला? पैसे का भी घाटा और वैसे बीमारी का भी घाटा। तो इतनी दवाइयां खा के अब जन्म लिया, और घर वालों को भी बड़ी तकलीफ हुई कि अरे हमारे यहाँ तो बच्चा आना था, और देखो देखो भगवान ने हमारे साथ क्या किया, बच्चा ले लिया। तो दीदी कहती है वो बच्चा उनका था ही नहीं, तभी तो ले लिया। क्योंकि अगर आपका होता तो वो रहता आपके पास। वो जेल भुगतने के लिए आया था और जेल भुगत के वो चला गया। तो अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि इसने जेल भुगतने के लिए यही माँ क्यों चुनी? हमारे ही घर में ये बच्चा क्यों आया? माँ का क्या दोष था, बाप का क्या दोष था, बुआ दादी नानी इन सब का क्या दोष था? वो तो सब आस लगा के बैठे थे कि घर में खुशी आएगी। ये तो फिर उन्होंने कहा कि उनकी सारी आशाओं पे पानी फिर जाता है घर वालों की। तो इसीलिए जब पुण्य कर्म होता है ना, तो उसमें सबकी उंगली लगती है। ऐसे ही जब पाप कर्म होता है तो उसमें भी सबकी उंगली लगती है। यज्ञ में भी देखो, पाई पाई से यज्ञ खड़ा होता है, सबके सहयोग से। तो पाप कर्म भी कोई व्यक्ति अकेला नहीं करता। अगर कोई बम फेंकता है, तो उस बम फेंकने वाला टेररिस्ट होता है, उसको भी कोई भोजन बना के देता है, उसके भी कोई कपड़े धोता है, उसको भी कोई खिलाता है, कोई उसे अपने घर में पनाह देता है, कोई दूसरा फिर कभी उसको पनाह देता है, तो वो सब भागीदार हो जाते हैं। कोई उसे कुछ बम खरीदने के लिए पैसे देता है तो वो भी भागीदार हो जाता है। तो कितने लोगों का सहयोग है पाप कर्म करने में? एक दो तीन चार नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो उसको सहयोग देता है, जो उसके पाप कर्म को अंजाम देने में सहयोगी बनता है। अब पाप कर्म को भुगतने में भी तो वही सहयोगी बनेंगे ना। कोई माँ बनकर भुगताएगी, कोई नानी दादी बुआ बनकर भुगताएगी, कुछ बन करके आएंगे उनके घर में। और ये बहुत सारे होते हैं इस तरह से रिश्तेदार, क्योंकि इस प्रकार के कामों में कभी यहाँ छिपना पड़ता है तो कभी किसी और घर में छिपना पड़ता है, कभी पुलिस पीछे लग जाती है। तो ये सब कार्मिक अकाउंट है उस एक आत्मा का जो अभी जन्मी और फिर अभी अभी शरीर छोड़ दिया। कोई दूर तक उन्हें खाना पहुंचाने वाला भी चाहिए उग्रवादियों को, कोई गाड़ी का प्रबंध करने वाला भी चाहिए। हजारों हजार लोग उसमें शामिल होते हैं, गुप्त होते हैं। कोई गुप्त रूप से मदद कर रहा होता है आतंकवादियों की, कोई प्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा होता है। इस जन्म में तो मतलब जैसे 20-25 संबंधी यहाँ मिले, फिर अगले जन्म में और 20-25, फिर अगले जन्म में और 20-25 संबंधी, तो इस तरह से सहयोगी बनते हैं बुरे कर्म करने में भी, और अच्छे कर्म करने में भी सहयोगी होते हैं। कुछ कुछ भुगताते हैं, कुछ भुगतती हैं आत्माएं। तो जब तक हिसाब किताब चुप्त नहीं होगा तब तक लंबी आयु उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। जब तक वो 40 लोगों के मरने का जिम्मेदार जो थे आत्मा, तब तक उसको लंबी आयु नहीं मिलेगी। जब तक वो 40 पीपल का उनके साथ का हिसाब किताब चुप्त नहीं कर लेता। इस तरह वो बार बार जन्म लेगा, बार बार शरीर छोड़ेगा। कभी जैसे आजकल देखते हैं कि हार्ट में होल है पैदा होते ही, तो उसने क्या कर्म किया, पीछे ही कुछ किया होगा ना।
तो इस तरह से कोई भी वजह बनेगी उसके बार बार शरीर छोड़ने की और गर्भ जेल में जाकर सजा भुगतने की। तो एक सजा और भी है जो शरीर कि किसी किसी को तो शरीर ही नहीं मिलता उन्होंने। कई बार आपने सुना होगा कि फलानी आत्मा भटक रही है। उस जैसे दीदी ने बताया कि पक्का तो नहीं है पर हाँ सुनने में आया कि हिटलर की आत्मा को भी ना अभी तक शरीर नहीं मिला है, वो अभी तक भटक रहा है। उसने गैस चैम्बर में कई लाख यहूदियों को जला के मार दिया था जिंदा। तो दूसरों के घर छीनता छीनता था वो। उसे खुद भी घर नहीं मिला, यानी शरीर रूपी मकान उसको नहीं मिला। वो भटक रही है उसकी आत्मा। और उसको तो कितने युग कितने साल पुरानी बात है ये हिटलर की, तो हजारों साल। तो या तो घर नहीं मिलेगा या फिर घर मिलेगा तो सजा भुगतने के लिए मिलेगा, जीवन जीने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा जल्दी जल्दी जन्म जल्दी जल्दी मृत्यु, क्योंकि अब तो अंतिम जन्म है। अब तो तब जब हमने द्वापर युग में थोड़े थोड़े पाप करने शुरू किए तो ये प्रकृति और ये समय और ये हमारी जितनी सराउंडिंग्स हैं, या ये लोग जो है उनको ज्यादा अधीरता नहीं थी। समय को भी बहुत धैर्य था, समय के पास भी प्रकृति भी धैर्यवान थी कि चलो अभी अभी कर्म किया, अभी तो बहुत जन्म पड़े हैं, चुप तो हो जाएंगे अगले जन्म में। तो लेकिन अब जब हम बिल्कुल अंतिम जन्म में आ गए हैं, सारा विश्व सारे विश्व की आत्माएं सबका ही अंतिम जन्म है, सृष्टि बची ही थोड़ी सी है, टाइम बचा ही थोड़ा सा है। तो प्रकृति भी अभी बहुत अधीर हुई पड़ी है और समय भी बड़ा अधीर हो गया है। और जाने से पहले बोलता है कि मेरा कर्जा दे के जाना भाई। जैसे मान लो कोई आबू रोड से बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है, तो फाइनेंस वाला आएगा भाई मेरा देकर जाना। तो सब्जी वाला भी आएगा, दूध वाला भी आएगा कि हमारा कर्जा जो लिया है उतार के जाना भाई। और अगर और वो जैसे वो मकान बेच रहा है तो कोई कहेगा भाई तू मुझसे मुझे ही बेच दे, मकान बेचना ही है तो, क्योंकि तुम तो जा रहे हो। कई बार आप देखते हो कि कई लोगों को कई तरह से एक साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मतलब एक के बाद एक परिस्थिति, जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया और फिर अचानक नौकरी भी छूट गई, फिर अचानक बीवी का कैंसर भी डिटेक्ट हो गया, और फिर अचानक बेटा भी व्यसनी निकल आया। तो पैसे चुरा के घर से और अपना सब खत्म करता जा रहा है, गलियों में पड़ा होता है, ड्रग्स ले रहा होता है। फिर बेटी के ससुराल में हत्या हो गई, इस तरह से अचानक ही सारे सारे पहाड़ टूट पड़ते हैं एक व्यक्ति पे। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं खुद को संभालूं या मैं अपनी बीवी को संभालूं या बच्चे को संभालूं, चारों तरफ से दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं, इतने कर्म हैं और जीवन बड़ा छोटा है। तो दीदी ने कहा एक साथ आकर सब कहते हैं भाई हमारा भी चुप्त करते जाओ, हमारा भी चुप्त करते जाओ, तो सारी बातें इकट्ठी आ जाती हैं। क्योंकि प्रकृति भी देख रही है, समय भी देख रहा है कि अब हिसाब किताब इसका बहुत सारा है और चुप्त करने के लिए टाइम बड़ा थोड़ा है, तो फिर इकट्ठे पहाड़ तोड़ दो ऐसे। तो सब कहते हैं कि हमारा भी चुप्त कर दो, हमारा भी चुप्त कर दो, कलयुग में अति दुख। फिर लोग कहते हैं कि देखो भगवान को दया नहीं आती। तो दीदी ने कहा भाई कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान तो बड़ा दयालु है, भगवान प्रकृति को भी बोलता है कि इनको माफ कर दे, लेकिन प्रकृति प्रकृति बोलती है क्यों, इसने मुझे इतना सताया है, मैं बदला लूंगी। तो भगवान तो दयालु है, सजा भगवान नहीं देता है। भगवान से वो कहती है मत डरो, कर्म से डरो। भगवान दयालु है, माफ कर देगा, पर कर्म तो नहीं माफ करेगा ना। तो कर्म छिपाया न छिपे, और छिपे तो मोटो भाग, और दबी दबाई ना रहे रुई लपेटी आग। और जो कर्म किया है वो प्रकट तो होना ही होना है। सात संबंध आड़ा पड़े खड़ा अगाऊ आए। एक आदमी ने भारत में कर्म किया और चला गया, वो लंदन भाग गया, तो कर्म लंदन में भी जाकर उसके सामने जाके खड़ा हो जाएगा। चाहे तुम वेश बदलो, देश बदलो, भाषा बदलो, कर्म पहचान लेते हैं अपने कर्ता को। जैसे हजारों गौओं के बीच एक बछड़ा पहचान लेते हैं अपनी माता को। तो बाबा ने कहा कि इस समय सबके जल्दी जल्दी छुट्टी हो रहे हैं। कई बार तो कोई भाई बहन जब बीमार हो जाते हैं ना, तो कहते हैं देखो 5 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और बीमारी आई, धन का घाटा हुआ, घर में भी कुछ तकलीफें आ गई, तो देखो बाबा ने मेरी मदद नहीं की। और भी उसके मित्र संबंधी कहने लगते कि अरे तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है, वहां तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान ने तेरी मदद नहीं की। तो अब सोचने की बात है, ज्ञान में चलते चलते सिर्फ 5 साल हुए, और 5 साल में भी पता नहीं कितनी बार उसने अमृत वेला किया या कितनी बार मुड़ियां सुनी,
और अगर सुन भी ली तो धारणा कितने की, तन मन धन कितना लगाया, 63 जन्मों का कई करोड़ का खर्चा था, और 5 साल में कमाया। कमाया कितना करके? 20 लाख। तो कमाया 20 लाख कमाया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं। और हिसाब किताब 63 जन्मों का था, खर्चा बहुत ज्यादा था, कर्जा उसके ऊपर बहुत था। कर्जा मान लो 100 करोड़ का था तो 100 करोड़ कर्जा और 20 लाख की कमाई में क्या वो चुप हो जाएगा? उतर जाएगा उसका कर्ज? नहीं उतरेगा ना। इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी पुरुषार्थ की। तो बाबा ने तो आपकी बहुत ही मदद की है, लेकिन कर्जा इतना भारी है कि वो क्या करे। जादू से तो कर्जा नहीं उतरेगा, जादू से कर्जा चढ़ा नहीं, जादू से कर्जा उतरेगा भी नहीं। कर्म करना पड़ेगा, ये बोला उन्होंने, और कर्म करके फिर उसके फल की चिंता भी मत करो, लेकिन कर्म जरूर करो, मेहनत जरूर करो। तो इसी तरह से आगे बहुत है, बट टाइम लिमिट देखते हुए थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू मीतू बहन। पूरी व्यवहारिकता पे जो है बाबा ये क्लास कराई आपने, कर्म और कर्मों की गति, कर्मों का फल, बहुत सादगी से आपने समझाया है। दीदी की क्लास, थैंक यू पूरे और बड़ा परिवार मन कर रहा था को। कि और सुनते जाएं और सुनते जाएं। इतनी अच्छी तरीके से मीतू बहन ने समझाई दीदी जी की क्लास, और कर्मों की गति कैसे कैसे भुगतनी पड़ती है। मनुष्य को सोच समझ के आत्माओं को अपने कर्म करने चाहिए। हमें तो प्यारे बाबा मिले, उन्होंने ज्ञान दिया, उस धारणाएं पे चलें तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। ओम थैंक शांति जी, शुक्रिया। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर वंडरफुल क्लास। थैंक यू वेरी यू। शिव प्रिया नाम है ना, प्रिया।